हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। राधे राधे सभी को। गाइज़ आज एक ऐसा वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ। 4-5 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, थोड़ा मैं परेशान थी। जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ उसकी तो ना मेरे को किसी उसमें एंगल में किसी भी उसमें बात ही नहीं करना होता। सच बताऊँ तो आज मेरे को काफ़ी दिन से मैंने सच में ब्लॉग ही नहीं डाला था, क्योंकि परेशान थी। सर्दी के कारण ठंड बहुत हो रही है और लाइट भी नहीं होती थी कि मैं ब्लॉग कैसे बनाऊँ, कैसे डालूँ, कैसे अपलोड करूँ क्या ना करूँ, इतनी परेशान हो जाती थी। और बच्चों का भी छुट्टियाँ पड़ा हुआ है, तो ये ब्लॉग उस चीज़ के लिए है। आज मैं ये नया ब्लॉग है मेरा, जो कि मैं ये लेकर आई हूँ ब्लॉग। ये ब्लॉग है, ये वीडियो है। आज कहते ना कि शायद बड़ों का आशीर्वाद, शायद मेरे पे तो नहीं है, मेरे को लगता भगवान का आशीर्वाद। अगर मैंने कोई अच्छे कर्म किए हैं, शायद इस कर्म तो मैंने अच्छे किए यार, बाकी पता नहीं। ठीक है और जो मेरे को लगा था, मैं ना कंटिन्यू 4-5 दिन से कब गिर ही जा रही थी। कभी मैं बाथरूम में गिर जाती थी, स्लिप हो जाती थी, या मैं रसोई में स्लिप हो जाती थी, या रूम में या छत पर जाके गिर जाती थी। छत पर कैसे गिरती थी, क्योंकि जो कहते हैं ना ऊंची नीची जगह होती है, पैर फंस मतलब कि ठोकर लग जाती है पैर पे, वो काम हो रहा था। तो और आज जो हमारे यहाँ की सड़क है ना, मैं अपने यहाँ की सड़क की बात कर रही हूँ गाइज़। अगर आप लोग भी आओगे ना हमारे यहाँ की सड़क पे, तो कभी आओ तो आराम से आना। मैं सभी को ये सजेशन दूँगी, चाहे वो किसी भी शहर की हो, चाहे हमारे शहर की हो या गांव की हो। हमारे यहाँ पे ना ये गंदी सड़क इतनी है ना, तो इतना हादसा होता है ना, इतना हादसा होता है ना, मैं सड़क पे भी नहीं बता सकती ले जाके कि क्या होता है सड़क पे। कई बार इतने एक्सीडेंट होते हैं ना, जैसे सॉरी एक्टिवा स्कूटी दोनों एक है, सॉरी, बाइक, कार या ट्रक वगैरह जो भी आता है ना हमारे यहाँ पे, सीधा डायरेक्टली भिड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार कितने बच्चे भी बचे हैं, कई लोगों को तो स्लिप हो जाता है, ऐसा स्लिप हो जाता है कि बचना ही मुश्किल होता है। लेकिन जो आज मेरे साथ हुआ है ना हादसा, शायद भगवान करे मैं बहुत बाल बाल बची हूँ। और जो मेरे साथ हुआ है ना गाइज, मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि जो मेरे हाथ पे हुआ है ना, देखो ये हादसा हुआ है मेरे साथ और आज ही हुआ है। और जब मैं कुछ सामान लेने जा रही थी दुकान पे, तो मेरे को बहुत तेज़ के एक बाइक वाला मार के गया। जिस चीज़ से मैं बच रही थी ना, जिस इंसान को मैं बचा रही थी, वो इंसान मतलब कि ठीक से चल नहीं पा रहा था। मैंने सोचा कि वो निकल जाएगा, मैं बाद में निकलूँगी। लेकिन जो कार और बाइक आ रही थी ना, कार उस तरफ था, मैं सोच रही थी कार निकलेगी तो मैं निकल पाऊँगी आराम से। लेकिन जो हमारा यहाँ का सड़क खाली हो गया था, एकदम वो सॉरी बाइक कहाँ से आई उसने मेरे को इतनी तेज़ की टक्कर मारा था ना, जो मेरी नस पे लगा है, और नस पे से ना खून बंद नहीं हो रहा था। बार बार मैं ये सोच रही थी कि चलो डॉक्टर पे ना जाऊं तो ठीक रहेगा। मैं बार बार साफ़ कर रही थी इसको कि भाई ब्लड रुक जाए, ब्लड रुक जाए। मेरा बहुत ज़्यादा हाथ नुकसान हुआ है, और कल भी पट्टी बंधेगा इस पर। तो मेरा वो अगर वो रुकता ना बाइक वाला, तो मैं उसको बहुत मारती बहुत पीटती मैं उसको। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मैं उसको रोका भी, गालियाँ भी दिया है। अगर वो बाइक रोकता ना तो मैं बहुत सुनाती उसको, लेकिन वो उसने रोका नहीं। क्योंकि जो मेरे चूड़िया पहना हुआ था ना रेड कलर का, वो अंदर गड़ गई थी और खून नहीं बंद हो रहा था। कहाँ गड़ी? नस के अंदर। मेरा नस ना बीच में से कट गया है, थोड़ा सा कटा है, और ब्लड नहीं रुक रहा था। बड़ी मुश्किल में से ब्लड रुका है मेरे हाथ का। अब मेरे को इतना तकलीफ़ हो रहा है इस हाथ से काम करने में, और ऊपर से तो सर्दी भी है। क्या होएगा मेरे को खुद नहीं पता। सर्दी में चोट लगना बहुत दिक्कत होता है, चोट लग जाता है ना तो तकलीफ़ होता है इंसान को। यही मेरे साथ हुआ है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्या किया जाए, क्योंकि जब मैं अपने काम रसोई में काम करती हूँ ना, तो मतलब कि बर्तन नहीं मंज रहे थे, और हाथ भी देखो सर्दी के मारे कैसे हो गए हैं, क्योंकि ये अजीब से हाथ हो गए हैं सर्दी के मारे। इकट्ठा हो गया यार हमारा सा अजीब सा, और हाथ भी नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं काम कर रही हूँ। इस हाथ से इतना दर्द हो रहा है, इतना पेन हो रहा है। और मेरे को मतलब कि जो दवाई दिया था ना डॉक्टर ने, तो खाई नहीं जा रही मेरे से दवाई। दवाई खाने से मेरे को थोड़ा एलर्जी होता है, वो गले में फंस जाता है, खाई नहीं जाती। उसके ऊपर गर्म पानी पियो, चाय पियो, मीठा खाओ, ये खाओ, ढमका नहीं खाया जाता। तो मैंने ये आज आपकी खुराक खाई है, रात की देखी जाएगी, क्योंकि इतना दर्द हो रहा है ना इस हाथ में।
इस पे अगर कुछ लिख भी दिया ना, इस पे टैडी वगैरह बनाए तो बहुत अच्छा लगेगा यार। ऐसा लग रहा है जैसे कि ना कोई बेबी मेरे हाथ के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन बट दर्द हो रहा है। सच बताऊं तो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं इस वक्त जो इतना तेज की लगा है ना टक्कर, मेरा ना पैर जो थाई था ना, थाई पे भी लगा है, लेकिन ये शायद निशान पड़ा होएगा। मेरा पैर ना मुड़ गया था, लेकिन मैंने एकदम सीधा कर लिया था, क्योंकि एकदम सबने संभाल लिया था कि अगर वो थोड़ा हड्डी ऐसे कड़क से बोली है, कड़क कड़क होती है ना, कड़क कड़क ऐसा बोला मेरा हड्डी। लेकिन मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वो मेरा पैर ठीक हो गया है, लेकिन हल्का मेरे को लग रहा है कि मेरे पैर में भी पेन हो रहा है, तो चला नहीं जा रहा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हाथ पे नस के ऊपर लगा ना, बहुत दर्द हो रही है। सच में इतना दर्द हो रहा है कि मैं अपने मेरा कई बार मैं बच चुकी हूँ। हमारे यहाँ का सड़क सच में बहुत ख़तरनाक है। मैं अपने बच्चों को भी नहीं निकलने देती इस सड़क से, क्योंकि आर पार करना होता है। और ऊपर से ना मेरा पैर मतलब कि चप्पल भी टूट गया था, इसलिए तो पैर एकदम मुड़ गया था। एक्सीडेंट बाल बाल होते बचा है, क्योंकि कार ने ना अपना ही रुख मोड़ लिया था। लेकिन जो बाइक थी ना, बाइक ने इतना तेज़ की टक्कर मारा था ना, मेरा थाई भी दर्द हो रहा है, हाथ भी, और जो लग रहा है ना मेरे को पेन बहुत हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है हाथ के अंदर। कल जाऊँगी, कल दिखा के आऊँगी दोबारा से, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि चूड़ी अंदर तक घुस गई है। चूड़ी अंदर तक घुसी है ना, तो लग रहा है कि शायद वो खुरदने पड़ेगी, मतलब कि समझ जो यार क्या होने वाला है कल, मेरे को नहीं पता। लेकिन पेन हो रहा है, और पेन का और जो ये दवाई होती है ना, थोड़ा मतलब कि स्ट्रॉन्ग होती है, खाई नहीं जाती, कड़वी कड़वी लगती है। तो चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। जो मेरे साथ अच्छा बुरा होना था, जो आज हुआ है आज हो गया है। लेकिन मैंने इसको ढक रखा है, क्योंकि अगर मैं दिखाती फिरूँगी तो ये कहेंगे कि शायद पता नहीं क्यों ज़्यादा ही कुछ हो रहा है। अगर इनको सबको पता लगेगा ना घर में, सच में ज़्यादा ही लग रहा है, दर्द हो रहा है, तो पता नहीं। अब मैं देखूंगी, अगर मैं खोलूंगी ना तो गाइस इसमें खून बहुत निकलेगा, और निकलने के बाद फिर मेरे को दोबारा से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और फिर मेरे को डांट पड़ेगी। इसलिए नहीं मैं पट्टी खोल रही। पट्टी बहुत ज़्यादा ऊपर तक है। इतना मेरे को बाइक वाला ऐसे ले गया था, और लेकिन मेरा जो हुआ था ना, सर झंझनाट गया था, मतलब कि अंधेरा आ गया था आंखों के आगे, ये हो क्या गया। फिर एकदम मैंने अपने आप को संभाला, अपनी चूड़ियों को ना मतलब कि अंदर तक से निकाला, क्योंकि अंदर तक बड़ी हुई थी चूड़ियाँ, कपड़ों के अंदर घुसी पड़ी थी। ब्रीक ब्रीक कंच होता है ना, वो एकदम ब्रीक ब्रीक कंच छोटा छोटा वो घुस गया मेरे अंदर। और मुझसे ना फ़ोन चलाया जाता, ना हाथ मतलब कि काम हो रहा है। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ करूँ, और मेरे को लग रहा है कि मेरे को शायद फीवर भी होएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को मतलब कि दर्द हो रहा है हाथ में, और मेरा सिर भी इतना दर्द हो रहा है, इतना भारी हो गया था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ अपने घर वालों को। अब इनको बोलूँगी कि मेरे को सच में बहुत चुभ रहा है कुछ, तो शायद वो अंदर से सूं कुछ होता है ना कुछ डॉक्टर के पास, शायद उससे कुरेद के निकालेंगे। तो अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरा क्या हाल होने वाला है। बट बाल बाल बच गया, नहीं तो मैं आज हॉस्पिटल में पड़ी होती। सोचो यार, हॉस्पिटल नहीं 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 मैं बहुत बार बच चुकी हूँ हॉस्पिटल जाने से, अब नहीं जाना चाहती। बट इतना है कि आप लोगों की दुआ, आप लोगों का प्यार, जो मैं आज बच चुकी हूँ, और आज मैं अपने घर कमरे में बैठी हूँ, चुपचाप बैठी हूँ, क्योंकि मेरे को हाथ हिलाना नहीं है, फिर भी मेरे को ऐसे हाथ रखना है। और ऐसे हाथ रखने से ना बहुत मतलब कि अजीब सा लग रहा है, ऐसे हाथ रखा नहीं जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगर मैं सीधा रखूँगी ना तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो मेरे हाथ पे। तो ऐसे रखूँगी मैं अपने हाथ को थोड़े सा देर के लिए, फिर हाथ यूँ रखती हूँ, तो देखी जाएगी जो होएगा। बाकी कल देखूँगी कुरेद के कैसे क्या निकलता है उसमें से। तो चलो, भगवान की देन है, बच गई। तो सोच रही हूँ कि अच्छा है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ है।